इन दिनों लगता है कि राजनीति में भाषाई मर्यादा जैसे अब छोटे पड़ने लगे हैं। जब भी किसी को कुछ कहना होता है, किसी की बात काटनी होती है या फिर अपनी बात रखनी होती है, सब कुछ ताक पर रख दिया जाता है। राजनीतिक बयानबाजियों का स्तर गिरता ही चला जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज फिर मुख्यमंत्री को लेकर एक बयान दिया है। वो मुख्यमंत्री को बयान का उनके एनकाउंटर कर रहे थे और काउंटर करते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन बोलते बोलते शब्दों के चुनाव पर ध्यान नहीं दे पाए और फिर बीजेपी नाराज हो गई। कहा, अपनी सीमा में रहो और माफी मांग लो। हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। और मैं उनको कहना चाहता हूं, तुरंत मोहन यादव जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का तनाव इतना है कि नेताओं की जुबान काबू में नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बारे में कुछ ऐसा बयान दे दिया जो बीजेपी को नागवार गुजरा। दरअसल कल सीएम इंदौर पहुंचे थे, दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए थे और दिवाली की रात हुए बवाल को लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है। इस बयान पर जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया दी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव प्रचार और जीत हार की बात करते करते जीतू पटवारी बहक गए। पटवारी ने सीएम को छुटभैया नेता बता दिया। कहा, ये ऐसी भाषा छुटभैया नेता की हो सकती है और उनकी भाषा छोड़ेंगे छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, एक छुटभैया नेता की भाषा है। कटोगे तो बटोगे। अभी सचिन जी ने कहा कि हमारा नारा है कि बच्चों को पढ़ाओ और बढ़ाओ। एक साथ इस देश की प्राचीन सभ्यता, परंपरा, जो प्राचीन भारत की अपनी एक सीख है, एक शिक्षा है भगवान राम और कृष्ण की, उसमें मानवता ही महत्वपूर्ण है। उस भाव को भारतवर्ष जीता है। और अगर संवैधानिक पद पर रह के इस तरह की भाषा एक व्यक्ति बोलता है, ये नहीं अपराध है। मैं मानता हूं ये अपराध करने से मोहन यादव जी को बचना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने प्रदेश के सियासी खेमे को पूरी तरीके से गरमा दिया। बात जब प्रदेश के मुखिया की हो तो भला ऐसे में बीजेपी नेता कैसे पीछे रह जाते। जीतू के विवादित बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री के बारे में गलत बयानबाजी के लिए पटवारी से सार्वजनिक माफी की मांग की है और यही नहीं, अपनी हद में रहने की भी सलाह दी है और कहा है कि मोहन यादव उस सदन के नेता हैं जहां जीतू पटवारी पहुंच भी नहीं पाते। वो मुख्यमंत्री जी पर इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और वो भूल रहे हैं कि मोहन यादव जी उस सदन के नेता हैं जिसमें जीतू पटवारी जी पहुंच भी नहीं पाए। जनता ने बुरी तरह हराया है। 163 विधायकों के नेता हैं, सदन के नेता हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं उपयोग नहीं हो सकता। और मैं उनको कहना चाहता हूं, तुरंत मोहन यादव जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले भी ऐसे बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनके बयानों से सियासी बखेड़ा हमेशा ही देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार उपचुनाव में जीत की अलग जगाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पत्रकारों से बात करते हुए बहक गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित बयान देते हुए उन्हें छुटभैया नेता करार दे दिया, जिसके बाद से एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को नाराज कर दिया है और पार्टी पूरे तरीके से जीतू पटवारी पर हमलावर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।